हेलो दिस इज के एम सर। प्रीवियस क्लास में हमने केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बलगतिकी का पहला लेक्चर देखा था, जिसके अंदर हमने अभिक्रिया की दर को पढ़ा था और दर का व्यंजक सीखा था। आज हम देखेंगे दर के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार। दर के आधार पर अभिक्रिया तीन प्रकार की होती हैं। पहली होती है तीव्र अभिक्रिया, फास्ट रिएक्शन। दूसरी अभिक्रिया होती है दर के आधार पर मंद अभिक्रिया यानी स्लो रिएक्शन। और तीसरी अभिक्रिया होती है दर के आधार पर अति मंद अभिक्रिया यानी वेरी स्लो रिएक्शन। क्या कहा मैंने? दर के आधार पर अभिक्रिया तीन प्रकार की होती हैं: तीव्र अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया, अति मंद अभिक्रिया। सबसे पहली बात, तीव्र अभिक्रिया क्या होती है? तो वे अभिक्रिया जो क्षण भर में पूर्ण हो जाती हैं, वे अभिक्रिया जो क्षण भर में पूर्ण हो जाती हैं तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। और ये अभिक्रिया आयनिक होती हैं, ये बात आप ध्यान रखें, यानी कि ये आयनों में चलती हैं। जैसे एग्जाम्पल लो, हमारे पास लिखा हुआ है जैसे NaCl और आपने मिलाया KOH के साथ इसे, तो देखो क्या होगा। Na आपको पता है प्लस वाला होता है, Cl माइनस वाला, और K प्लस वाला, OH माइनस वाला। तो क्या होगा, प्लस वाला एकदम माइनस वाले के साथ तुरंत रिएक्शन कर जाएगा, यानी KCl बाहर निकल गया और साथ में NaOH बन गया। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। तो तीव्र अभिक्रिया कंप्लीट होगी। तीव्र अभिक्रिया वे अभिक्रिया जो क्षण भर में पूर्ण हो जाती हैं तीव्र अभिक्रिया कहलाते हैं। ये आयनिक होती हैं। जैसे NaCl की रिएक्शन KOH के साथ कराओगे तो पॉजिटिव निगेटिव के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट बन गया। आगे आओ, मंद अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया वे अभिक्रिया जो धीरे धीरे पूर्ण होती हैं, जो धीरे धीरे पूर्ण होती हैं मंद अभिक्रिया कहलाती है। और ये तो आयनिक होती थी, ये होती हैं आणविक, मॉलिक्यूलर, ये आणविक होती हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे हमने सल्फर डाइऑक्साइड ली और इसमें ऑक्सीजन प्रवाहित करा तो हमारे पास बन जाती है सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये अभिक्रिया मंद अभिक्रिया का एग्जाम्पल होगा। आगे पहुंचो, इसके बाद आता है अति मंद अभिक्रिया। वे अभिक्रिया जिन्हें पूर्ण होने में कई महीने या कई वर्ष लग जाते हैं वो कहलाती हैं अति मंद अभिक्रिया। एग्जाम्पल जैसे लोहे पर जंग लगना। तो इस तरीके से तीनों रिएक्शन आपको पता चल गया। रिवाइज करो, मैंने बताया दर के आधार पर अभिक्रिया तीन प्रकार की होती हैं: तीव्र अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया, अति मंद अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया वे अभिक्रिया जो क्षण भर में पूर्ण हो जाती हैं तीव्र अभिक्रिया कहलाती हैं। ये आयनिक होती हैं। एग्जाम्पल दे दो, इसका रिएक्शन करा दो, NaCl प्लस KOH, पॉजिटिव वाला निगेटिव वाले के साथ रिएक्शन कर गया, ये प्रोडक्ट बन गया। आगे पहुंचे, मंद अभिक्रिया वे अभिक्रिया जो धीरे धीरे पूर्ण होती हैं मंद अभिक्रिया कहलाती हैं। ये आणविक होती है। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन डाला तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया, ठीक है। अति मंद अभिक्रिया वे अभिक्रिया जिन्हें पूर्ण होने में कई महीने कई वर्ष लग जाते हैं अति मंद अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना। तो इसके बाद देख रहे हैं बच्चों हम अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, कि कौन कौन से वो कारक होते हैं जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं। तो पहला कारक है हमारे पास अभिकारकों की सांद्रता। देखिए, अगर हमारे पास अभिकारक कम होंगे तो अभिक्रिया स्लो चलेगी, अगर अभिकारक हमारे पास ज़्यादा होंगे तो अभिक्रिया तेज होगी। जैसे हम लकड़ी को जलाना चाहते हैं, हम लकड़ी को जलाना चाहते हैं और हमारे पास एक तरफ अगर कम ऑक्सीजन है लकड़ी को जलाने के लिए, जब ऑक्सीजन मिलेगी तभी तो लकड़ी चलेगी। अगर हमारे पास कम ऑक्सीजन है और दूसरी तरफ हमारे पास ज़्यादा ऑक्सीजन है तो कब लकड़ी ज़्यादा जलेगी? जब ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी। यानी कि मतलब ये हुआ कि जलने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन होगी तो लकड़ी ज़्यादा जल रही है, यानी कि ये जो ऑक्सीजन है ये अभिकारक की सांद्रता की तरह काम कर रही है। यानी मतलब ये हुआ अभिकारकों की सांद्रता जितनी ज़्यादा होगी अभिक्रिया की दर भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो पहली बात पता चली। पहली हेडिंग क्या थी? दूसरा कारक है टेम्परेचर, ताप। तो अगर हमारे पास कोई रिएक्शन चल रही है, देखिए अगर हमारे पास ये रिएक्शन है, जैसे हमने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लिया और हम बनाना चाह रहे हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया, और हमने टेम्परेचर दे रखा है यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस, और हम देख रहे हैं कि 1 मिनट के अंदर मान लिए कि हमारे पास 2 मोल बन रहे हैं। लेकिन अगर हम टेम्परेचर 10 की बजाय 2 गुना कर दें यानी 20 डिग्री सेल्सियस करते हैं तो हम देखेंगे कि 1 ही मिनट में कितना 4 मोल बन गए। 4 से 5 6 भी बन सकते हैं। यानी मतलब क्या हुआ कि अगर हम टेम्परेचर को डबल कर रहे हैं तो स्पीड 10 गुना बढ़ा रहे हैं। 10 की बजाय हमने कितना किया? 20 कर दिया। यानी अगर टेम्परेचर हम 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हैं तो अभिक्रिया की स्पीड कितनी बढ़ रही है? 2 से लेकर 3 गुना तक बढ़ जाती है।
ये बात हमें पता चली। ये मुख्य पॉइंट आपको याद रखना है कि 10 ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है और लगभग 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। इसके बाद आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। तो अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा अभिक्रिया उतनी ही ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हमारे पास एक कोयले ठोस कोयला है, सॉलिड कोयला है, सॉलिड कोक है, और दूसरा हमारे पास हमने उसी आकार के कोयले का पाउडर बना लिया या चूर्ण बना लिया। अब इसमें अगर आग जलाएंगे तो ये बहुत स्लो स्लो पकड़ेगा आग, और चूर्ण में अगर हम आग जलाएंगे तो इसके अंदर आग जल्दी जल जाएगी। यानी मतलब क्या हुआ, इसके अंदर रिएक्शन तेजी से हो रही है, साइज दोनों का सेम है। मतलब क्या हुआ कि इसका क्षेत्रफल ही तो ज़्यादा है, इसलिए ये जल्दी जल रहा है। यानी कि अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होता है अभिक्रिया की दर भी उतनी ही ज़्यादा होती है। जैसे ठोस कोयले की तुलना में कोयले का चूर्ण तेजी से जलता है क्योंकि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा होता है। अगला प्रभाव है उत्प्रेरक का प्रभाव। तो देखिए, अगर कोई अभिक्रिया उत्प्रेरक के प्रभाव में कैसे होती है, जैसे हमारे पास है नाइट्रोजन ली हमने और हमने हाइड्रोजन ली, और हम मिलके बना रहे हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब मिलते हैं, ये अभिकारक मिलते हैं और ये अमोनिया बनाते हैं, तो ये रिएक्शन बहुत स्लो स्लो चलती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे Fe डाल दें, Fe का पाउडर डाल दें, तो इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया की जो स्पीड है, दर है, वो बढ़ जाती है। और ये Fe क्या है, ये जो एक्स्ट्रा चीज़ मिलाई जाती है जो स्पीड को बढ़ा दे, इस चीज़ को ही हम कहते हैं उत्प्रेरक। यानी उत्प्रेरक सामान्यतः अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। एग्जाम्पल हमने ये वाला लिख दिया पेपर में। इसके बाद आता है विकिरण का इफेक्ट। तो ध्यान रखें, अगर कोई बहुत सारी रिएक्शन ऐसी होती हैं कि उनके ऊपर अगर कोई विकिरण पड़ेगी या सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, वो तभी आगे कंटिन्यू होती हैं। जैसे H2 + Cl2, और इसके ऊपर अगर हम सूर्य का प्रकाश डाल दें या कोई विकिरण डाल दें तो हमारे पास क्या बन जाता है, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन आपस में रिएक्ट करके बना देते हैं 2HCl। तो क्या हुआ, बहुत सारे कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं, इसके अंदर लिखोगे जो विकिरण की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही चलती हैं। जैसे H2 + Cl2 बनता है 2HCl। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि इसमें समान विदलन होता है क्लोरीन में, फिर उसके बाद इनमें आपस में संघटन होता है, उसके बाद ये बनता है। तो कंप्लीट होगी आज की बातें। हमने देखा अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक 5 होते हैं। पहला, अभिकारकों की सांद्रता जितनी अधिक होगी अभिक्रिया की दर भी उतनी अधिक होगी। जैसे लकड़ी को जलाने के लिए अगर कम ऑक्सीजन मिलेगी तो ये कम जलेगी, और ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी तो ये ज़्यादा चलेगी। दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर, ताप बढ़ाने पे अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पे अभिक्रिया की दर 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। तीसरा है अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा अभिक्रिया की दर भी उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे ठोस कोयले की तुलना में कोयले का चूर्ण तेजी से जलता है क्योंकि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा होता है। इसके बाद आता है उत्प्रेरक का प्रभाव। उसके अंदर लिखोगे उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को सामान्यतः बढ़ा देते हैं। जैसे इस रिएक्शन के अंदर Fe उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ा रहा है। इसके बाद आगे देखेंगे विकिरण का प्रभाव। तो इसके अंदर लिखेंगे अनेक अभिक्रिया ऐसी होती हैं जो विकिरण की उपस्थिति में पूर्ण होती हैं। जैसे ये एग्जाम्पल दे दिया। कंप्लीट हो गया आज की बातें। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे वेग, आणविकता, कोटि आदि।